जानते हैं अभी हमारी मौजूदगी कच्ची दरगाह में है और एक गया में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। ये कार्यक्रम बामसेफ और भारतीय मुक्ति मोर्चा का है। हमारे साथ पप्पू जी हैं, कार्यक्रम के विस्तार से बारे में बताएंगे कि कार्यक्रम क्या है, कैसे है, इससे जनता को क्या फ़ायदा होना है, ये कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है। ये 14वां अधिवेशन है, आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका और आपके बेनिफिट चैनल्स के माध्यम से जो श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि यह बामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार के पावन धरती गौतम बुद्धा के ज्ञान स्थली बोध गया में इसका आयोजन होने जा रहा है। और यह राष्ट्रीय अधिवेशन जो है बामसेफ मीन्स बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, या मूलतः एम्प्लॉयज लोगों का फेडरेशन है, सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। और जो भारत मुक्ति मोर्चा है यह इनके सहयोगी संगठन है। यह भारत मुक्ति मोर्चा जो है यह पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करने के उद्देश्य से बनाया गया संगठन। किस तरह का आंदोलन आप लोग लगातार कर रहे हैं? भारत मुक्ति मोर्चा का जो बेस है क्या है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या जरूरी पड़ गई? ऐसा जरूरी इसलिए पड़ गई कि आज़ादी के 70-75 साल होने के बाद भी हमारे समाज में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी वर्ग के जो बहुसंख्य लोग हैं, जो 85% लोग हैं, उनको अभी भी उनके हक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। उन्हें हर एक प्रकार की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो संविधान में प्रावधान की गई है, उनकी वह सुविधाएं न मिल पा रही है। न मिल पाने के कारण तमाम प्रकार के हजारों जो समस्याएं हमारे समाज में निर्माण हुए हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए यह भारत मुक्ति मोर्चा लगातार संघर्ष। 14वां जो अधिवेशन हो रहा है इसमें क्या क्या कार्यक्रम है, किस तरह से लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आपने इनवाइट किया है, थोड़ा बताइए। आप ये जो 14वां जो भारत मुक्ति मोर्चा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें भारत के 28 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश से लोग आएंगे और इसमें विषय लगा करके प्रोग्राम किया जा रहा है। क्योंकि यह हर साल होता है और हर साल भारत के अन्य राज्यों में होता है, तो इस बार 10 साल बाद बिहार में इसको लगाया गया है। जो गौतम बुद्धा की पावन धरती है बोध गया, उस जगह पर लगाया गया है। और इसका कार्यक्रम करने का पीछे यही कारण है कि जो हमारे देश के अंदर जो भी समस्याएं अभी वर्तमान में निर्माण हो गई है, चाहे वो OBC के जाति आधारित जनगणना से संबंधित हो, और उससे भी सबसे बड़ा समस्या EVM का जो मामला अभी चल रहा है वर्तमान में, और जो तमाम प्रकार की जो समस्याएं निर्माण हो गई है उस पर विषय लगाकर इसमें चर्चा किया जाता है। सर, पहले तो आपने एक बार उठाया था EVM पर सवाल उठाया था, जो लोकसभा इलेक्शन था उससे पहले भी आपने सवाल उठाया। क्या EVM से क्या जनता को नुकसान है, खासकर OBC समाज को क्या नुकसान है? सबसे पहले कि हम युवाओं को भारत के अंदर 18 वर्ष की होने के बाद उनको जो वोट देने का अवसर मिलता है, जो वोटिंग राइट मिलती है, इस वोट का पावर को हम युवा विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि जो वोट का पावर है, जो सिर्फ हम राजा चुनने का यह नहीं है। इस वोट के माध्यम से जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई अधिकार मिला है तो वो वोट देने का अधिकार है। यह वोट देने का ही अधिकार नहीं है, यह राजा चुनने और राजा बनने का भी अधिकार है। तो यह जो 18 वर्ष के आयु के बाद जो हम युवा विद्यार्थियों को वोटिंग का राइट मिलता है, जो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो राइट्स है, उस राइट्स को EVM के माध्यम से समाप्त किया जाता। क्योंकि हमारे युवा विद्यार्थियों को जब तक यह बात पता चलती है कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार मिला है, जो हमें राजा बनने, शासक बनने का अधिकार मिला है, इस अधिकार को हम युवा विद्यार्थियों को जानकारी होने से पहले ही उनकी वोटों को चोरी कर लिया जाता है EVM के माध्यम से। क्योंकि दुनिया के जितने भी हाई टेक्नोलॉजी देश हैं उनमें EVM के माध्यम से चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो शासक जाति है, जो ब्राह्मणवादी सरकार है, यह सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिली भगत करके यह ज़बरदस्ती से हम लोगों के ऊपर, हम लोग बहुसंख्य मूल निवासियों के ऊपर थोपा हुआ यह व्यवस्था है। इस व्यवस्था को हम लोग
यह जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बेटों की कुर्बानी देकर जो हमें यह अधिकार दिए हैं, यह अधिकार बहाल कराए हैं कि बहुजनों को शासक बनना है, वो उन्होंने बोला कि जाओ अपने घर के दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासन करती जमात हैं, हम इस देश की शासक हैं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारी वोटों को ईवीएम के माध्यम से चोरी कर लिया जा रहा है, क्योंकि आज हमारी आबादी भारत के अंदर 90% है, फिर भी हम बहुसंख्य लोग राजनीति का सीधा कहना है ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की हेराफेरी हो रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? अगर ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है, जो कि अभी हर एक पार्टियां उठाना शुरू कर दी है, और ईवीएम अगर जब तक नहीं आता है तब तक बहुजनों का राज आना असंभव है। हाँ, तो इसको लेकर के भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के जितने ऑफशूट विंग है, ये अभी हाल ही में भारत बंद भी किया और लगातार इसका आंदोलन जारी है, लगातार जारी है। आने वाला समय में फिर से भारत बंद होगा, और मैं इस माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक किया जाए, जोड़ा जाए, और जोड़ करके ताकत और शक्ति का निर्माण किया जाए, तभी यह व्यवस्था खत्म हो सकता है। अन्यथा अकेले करने से कोई समस्या का समाधान होने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का तत्वावधान में 14वां जो है अधिवेशन गया में होने जा रहा है, और गया में कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, साथ ही साथ ईवीएम पे भी चर्चा लगातार होगी, इस बारे में भी चर्चा होगी। देखना ये बात है कि बिहार के लोग इस अधिवेशन में कितना सपोर्ट करते हैं, कितनी संख्या में लोगों का समर्थन मिलता है, और इस अधिवेशन के बाद में बिहार में क्या बदलाव आने वाला है। तमाम बातों के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना से रविंद्र कुमार, धन्यवाद। बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।